शुरू खुदाए बुजुर्ग बरतर के नाम से जो मोहम्मद अरबी का रब है, जिंदा कौमें अपने दिन और त्यौहार इसी जोश और जज्बे से मनाती हैं जो मंजर इस वक्त आप मेरे पीछे देख रहे हैं। पाकिस्तान का 78वां यौम आज़ादी और इस दफ़ा का यौम आज़ादी कुछ मुख्तलिफ है। हवा के अंदर जज्बा मुख्तलिफ है, आपके कान में पड़ने वाली धुन मुख्तलिफ है और उसकी वजह मई 2025 में वो मार्का हक है कि जब हमने अपने से 6 गुना बड़े दुश्मन को धूल चटाई और ये बतलाया कि हमने जो 14 अगस्त 1947 को आज़ादी हासिल की थी, हम इस वतन की ज़मीनी हदूद, फ़िज़ाई हदूद और समंदरी हदूद का दिफा करने के लिए हर वक्त एक सीसा पिलाई हुई दीवार है। पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान की फोर्सेस, खा वो पाकिस्तानी आर्मी हो, पाकिस्तानी एयरफोर्स हो या फिर पाकिस्तान की नेवी हो, सभी इस मुल्क के दिफा के लिए अपने तमाम तर आपसी इख्तलाफात को बुलाकर एक है। आज मार्केट के अंदर बच्चे भी आए हैं, वालिदैन भी उन्हें लेकर आए हैं। वो अपने बच्चों के लिए कोई झंडियाँ ख़रीद रहा है, कोई झंडा ख़रीद रहा है, कोई बैज ख़रीद रहा है और सब मुख्तलिफ़ तरीक़ों से पाकिस्तान के यौम आज़ादी और मार्का हक के बाद अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। मैं हूँ मोहम्मद आज़म। आपको दिखाते हैं मार्केट में यौम आज़ादी पर खुसूसी तमाशा। एक औरत मेकअप करती है, वो खूबसूरत कैसे लगती है जब वो मेकअप करती है तो वो खूबसूरत। मैं अपनी बीवी को कहता हूँ रात को सुर्खी लगा, पाउडर लगा और मेकअप कर, परफ्यूम लगा। अगर वो लगाती तो मैं कहता हूँ माशाल्लाह सुभान अल्लाह बहुत प्यारी लगी। अगर ना लगाए तो मैं कहता हूँ लक तेरे पे दफा दूर हो। 2 शादियाँ की हैं। 2 शादियाँ? अल्हम्दुलिल्लाह। एक खुश कर देती है मेकअप करके, एक खुश कर देती है सादगी में। मैं कहता हूँ रात को मैं आऊँ घर तो तेरा काम है कंघी, सुर्खी, पाउडर लगा के, तो जब मैं जाता हूँ तो मैं यूँ देखता हूँ, मैं कहता हूँ माशाल्लाह सुभान अल्लाह। अगर वो उसने नहीं किया तो आप क्या कहते हैं? फिर मैं कहता हूँ लक की लानत तेरे। चल तो आप तो नहीं कहते ऐसा? जब मैं कहता हूँ हम इसलिए नहीं कहते, हमारी एक है। मैं 12 बच्चों के बाद 12 बच्चे? अल्हम्दुलिल्लाह। दोनों में से 6 हैं। अभी सच्चा प्यार नहीं मिला? अभी सच्चा प्यार अभी नहीं मिला तुम्हें? मेरा इश्क था एक, उसके पीछे मैं मर भी गया था, मैंने तेजाब पी लिया। वो मेरी लाला थी, वो गुम हो गई। मजनू साल ना भी क्या होता है इंडिया च आवांगे 15 अगस्त को। ये कलर स्मोक है। ओए चाली ना जाए। नहीं, इंडिया गर्क होता है इससे। पप्पू ये लो मामा जिंदाबाद। ऐ वतन प्यारे वतन, पाक वतन, पाक वतन, ऐ मेरे प्यारे वतन। ये क्या लेकर आए हो? क्या है ये? झंडे वगैरह हैं, ये 14 अगस्त पे। ये तो मास्क है, वो हाँ पेंट जी, वाला मास्क हाँ है। ये लगा के तो इधर पेंट करना हाँ है। जी। क्या बनाओगे? मैं क्या बना हुआ है इसके ऊपर? कुछ बना लूँगा। इसके ऊपर बना हुआ है जी मीनारे पाकिस्तान है और मीनारे पाकिस्तान ही बनाना है। इस पर चांद सितारा भी है इसके ऊपर हाँ जी, और इस पर एक जहाज भी बना हुआ है। हाँ जी। जहाज? और ये मेरा नहीं है, ये वो भाई का है। वो तुम्हारा दोस्त है? हाँ जी, तो ये जहाज का पता है क्या मामला है? अभी हमने वो एक इंडिया के साथ हमारी लड़ाई भी हो हाँ गई जी। थी, उसमें पाकिस्तानी जहाज़ों ने फिर उनको हाँ जी, तोता मार के लगाया गिरा। था वो। क्या लगाया? तोता लगाया था वो। तोता लगाया था? हाँ जी, क्या, किसने? वो कामरान वसी ने। अच्छा, कामरान मसी ने तोता लगाया? हाँ किसको? जी, इंडिया को। उनका सारा एयरफोर्स वगैरह तबाह कर रहा था। अच्छा, हाँ जी, तो आपको क्या पता उस दिन क्या चल रहा था? क्या आप देख रहे थे? मैं देख रहा था, लाइव देख रहा था वीडियो। लाइव देख रहे हाँ थे? जी। तो रात को सोए नहीं हुए थे? नहीं। अच्छा, और क्या लिया है? और ये मैंने बैच लिए हैं, इतने ज़्यादा बैच क्या बेचने हैं? बेचने लिया है, ये बहन भाइयों के लिए। सबके लिए ले लिए हैं? हाँ जी, तो तुम्हारा कितना लगाया, क्यों नहीं? अभी कल लगाऊंगा ना 14 अगस्त। कल लगाओगे? हाँ जी। तो क्या कहना चाहते हो? 14 अगस्त पे कोई नारा लगा के सुनाओ। नारा तो कोई नहीं आता। पाकिस्तान जिंदाबाद का हाँ नारा जी। लगाओ। पाकिस्तान जिंदाबाद। इंडिया लाना है। झंडियाँ लेने आ गए? हाँ, बच्चे आए ना। बच्चे आए हुए हैं? हाँ, कुड़ी आई है। तो इधर किधर, कहाँ, किस इलाके से हैं? ग्वाल मंडी से। ग्वाल मंडी से? हाँ। तो वहाँ कोई स्टॉल नहीं लगा हुआ था? आप इतनी दूर चलते चलते आ गए? बस वो नाल ही आ गए, डॉक्टर साहब सलाम नहीं कर लेनी। हाँ, वो उर्स भी है तो उसके हाँ लिए। जी। अच्छा, डॉक्टर साहब सलाम किया? नहीं जाना है ये। अभी जाना है? हाँ तो जी। झंडियाँ ले रहे हैं और क्या ले रहे हैं? बस कपड़े बच्चे आ रहे। कपड़े भी लेने हैं? तो लोग तो कहते हैं बड़ी महंगाई हो गई, आप सारे पैसे है तो महंगाई है, तो हम क्या करें। कितने को पैसे खर्च कर रहे हैं ये झंडियों पे, बैज पे, कपड़ों पे? मेरी भैन नहीं करना आपने नहीं करने? आपको यौम आज़ादी की वो खुशी? ना, वो आप ही ले आऊँ मेरे बच्चे। मुझे थोड़ा सा ना वो बताएं कि आप अपने बचपन में यौम आज़ादी कैसे मनाते थे? झंडियाँ ला के सारा कुछ, तो झंडा सारा खिला के, कमरा बेड़ा सजा के। अच्छा, हाँ और फिर वो करते रहे? हाँ।
यहीं लाहौर शहर में ही ताल्लुक है आपका? जी इस दफ़ा तो बड़ा मुख्तलिफ सूरत हाल है। वो एक तो हम इंडिया से जंग भी जीते हुए हैं। हाँ जी ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਸੰਦਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ नहीं पक्की टट्टी वहाँ रहते थे? हाँ जी तो आप मेरी शादी लाहौर से हुई है। तो आप घर पे झंडियाँ लगाते थे? हाँ जी। और झंडा सारा कुछ। ठीक है, तो खास कपड़े भी को बनाते थे हाँ जी यौम दादी के लिए? हाँ जी हरी सलवार चिट्टी सलवार ते हरी कमीज ये बनाते रहे? हाँ। कब तक, किस उम्र तक? 15 20 साल 25 साल किस उम्र तक? नहीं वो जब खैर ना शादी हुई उस तो बाद नहीं। शादी के बाद नहीं? नहीं फिर आपकी जो आज़ादी है वो खत्म होगी कहीं? आप नहीं नहीं वो तो मंगाते हैं कपड़े आप कैद तो नहीं हो गए? नहीं शादी के बाद कैद तो नहीं हो गए? नहीं वो तो बंदे दी मर्जी ने चलना है। अच्छा। ਹੁਣ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਦਿੰਨੇ ਆ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ अभी भी? हाँ बिल्कुल ठीक है, चले बड़ी मेहरबानी, बहुत मेहरबानी। शुक्रिया। कैसे हैं आप खैरियत से हैं? हाँ ठीक है। मैंने वहाँ खड़े बात की कि शादी के बाद कहीं आपकी आज़ादी कैद तो नहीं हो गई? दूर से आपके चेहरे पे एक मुस्कुराहट आ गई। नहीं कैद तो बंदा हो जाता है लेकिन इतना नहीं, ये बच्चों के लिए हो जाता है। ये बच्चों के लिए होता है? बच्चों के लिए होता है। तो आपने को बच्चों के लिए चीज़ ली? आप तो मार्केट में बैठे हुए हैं। बच्चों के लिए चले गए, अभी उनकी का फ़ोन आया हुआ था। क्या कह रहे जी हैं? मेरे बाजे रह गए और टी शर्ट रह गई है। तो वो लेके क्या क्या आना। खरीदा है? ये तो आपके साथ जो स्टॉल लगा है, कितनी चीज़ें हैं देखे, बाजे भी हैं, कोई हेयर बैंड है। तो झंडियाँ थी, बाजे थे, बच्चियों के लिए हेयर बैंड ले गए, पोनीज ले गए, अंगूठियाँ आई हुई थी वो ले गए। सभी कुछ ले लिया आप? कितने को पैसे लगा दिए हैं? ये अपनी दुकान थी, पैसों का अंदाज़ा नहीं हुआ। कोई अंदाजा नहीं बस? अंदाज़ा नहीं। तो इस दफ़ा का कोई आप देख रहे हैं कोई इस दफ़ा जज्बा को थोड़ा मुख्तलिफ है? जज्बा तो काफ़ी था लेकिन ना असल बात ये है कि स्टॉल नहीं लगाने दिए यहाँ पे। हाँ, ये आज आप देख रहे हैं स्टॉल लगे, उसकी वजह से बाढ़ के इलाकों में भी स्टॉल नहीं लगे। हाँ वो ये तो सारा बंद है ना, वो ये तो उसकी वजह आज से। बंद है ना, आज नहीं, इसके अलावा भी ना स्टॉल बाढ़ के ना इलाकों में ये भी सारी नहीं लगे। सड़क के ऊपर जब बाहर वैसे लाहौर हाँ, पूरे लाहौर लगे। में भी स्टॉल नहीं वो लगे ना। तो उठा दिए ना पीरा फोर्स। हाँ जी जावजात उसी के नाम। उसी वजह से ना वो आते थे बार बार आके यहाँ से लेके जाते थे। ठीक हर है। बंदा इतनी दूर नहीं आ सकता चीज़ें लेने हाँ, के लिए। ठीक है। वो उनके पास मिलती थी चीज़ें, वो वहाँ से लेते थे, उनके पास स्टॉल खत्म वाला होती आपसे थी, माल ले जाता था, फिर वो हाँ वहाँ जी, बेचता था। वहाँ बेचता वो था। 4 पैसे आपके भी बन जाते थे, कुछ 4 पैसे उसके उनके बन बन जाते जाते थे। वो बंद है, उसकी वजह से यहाँ पे ना उस किस्म का काम नहीं हुआ जिसकी थे। सोच इस दफ़ा थी, नहीं हुआ। वो सोच थी। वैसे अगर मैं एक अंदाज़ा लेना चाहूँ तो ये आज़ादी के जो 14 अगस्त तक के 10 12 15 दिन होते हैं, 14 दिन, कितना को कारोबार यहाँ पे हो जाता है? सर इसमें बहुत कारोबार होता है, यहाँ जगह नहीं मिलती, आप यहाँ चल नहीं सकते। हाँ, सही। पिछले साल का मुझे याद है कि रश इतना था, आप यहाँ से चल नहीं सकते, आप यहाँ अंदर एंटर होकर चल नहीं सकते। चल नहीं सकते। और अब आप कैसे इस दफ़ा वो नहीं हुआ। वो नहीं, जब ट्रैफिक गुजर रही है ना उसका रश है, कस्टमर का रश वो नहीं है जो होना चाहिए। बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक सर है। यही वजह है कि स्टॉल्स नहीं लगे, स्टॉल नहीं लगे, वरना इसकी तो बाहर जो है वो बाहर stall के शहरों में भी नहीं लगे। बिल्कुल। हमने बिल्कुल। यही सोचा था जंग जीते हुए हैं हाँ। तो बहुत ज़बरदस्त सेलिब्रेट होगा, इस दफ़ा का जज्बा तो यहाँ पे है, लेकिन लेकिन पूछे वो भी मैं बच्चे से बात कर रहा हूँ हुकूमती तो लेवल पे भी इसे मनाया जा रहा है, लेकिन वो चीज़ नहीं है। ऑफिस के बहुत बंदे आते थे लेने यहाँ पे झंडे, और झंडी ऐसे बिकती थी। सरकारी दफ्तरों के। हाँ जी, वो भी इस बार नहीं आए। अच्छा। अभी ऐलान हुआ हुआ है फिर भी नहीं आए, वरना बहुत ज़्यादा होता था। बिल्कुल सही है, इस बिल्कुल वक्त ठीक। झंडा और झंडी शॉर्ट होती है, आप ढूंढ रहे होते हैं किससे मिलती है अच्छा शॉर्ट हो जाती थी इस वक्त। हाँ जी, हुकूमती लेवल पे जब हो जाता था ना ऐलान, तो यहाँ पे झंडा और झंडी नहीं मिलती थी। इस इस दफ़ा बार तो वो माल बड़ा पोजीशन हुआ भी है, नहीं है। माल बड़ा हुआ है इस दफ़ा। बहुत माल पड़ा है, लोगों के बहुत माल बच गए हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मेहरबानी भाई, मेहरबानी, शुक्रिया जी। शुक्रिया। भाईजान कितना को बेच लिया है? कौन बेच रहा है आप में से? इस पे बैच पे दिखाएं, आपको तरह तरह के झंडे मिलेंगे, आपको हाथ पे पहनने के लिए भी बैंड मिल जाएगा, झंडियाँ मिल जाएंगी, झंडे, ये को पोनी पड़ी हुई है, ये पतंग के ऊपर भी बैच लगे हुए हैं। कितनी को वैरायटी है सरकार? वैरायटी तो अभी कुछ भी नहीं है, अभी कुछ नहीं है? अभी कुछ भी नहीं है। क्या यही- अभी और माल किधर है? अंदर पड़ा करोड़ों हुआ के है? हिसाब से आइटमें होती हैं, लेकिन हमें कोई हुकूमत ने लॉन्च नहीं किया, हमारे साथ तावन नहीं किया। क्या कह रहे हमारे हैं? सारे सीज़न का खाना ख़राब कर दिया, सीजन का खाना खराब हो पूरा गया? सीज़न का यार, खाना इतना खराब। रश है, देखो जरा लोग ये कितने- रश किस चीज़ का है? अगर आप थोड़ी देर के लिए कैमरा बंद करें, मैं बताएं। आपको बताता हूँ ये रश किस चीज़ का है। ये कल भी रश था, ये परसों भी रश था, और काम नहीं था। जो कस्टमर आते हैं ना, वो जो लेके जाते हैं 50-60 हज़ार का सामान या 70,000 रुपये का सामान, वही अब आज कस्टमर आ रहा है तो वो लेके जा रहा है 5,000 का, 4,000 का, 3,000 का। देखने में ये कस्टमर बहुत है, आवाम बहुत है, लेकिन काम के वो क्या वजह क्या हुई? 50,000 वाला कस्टमर 5,000 पे क्यों आ गया? ये इसकी वजह कि ये हमें फटे लगाने की इजाज़त नहीं मिली। हमें वो कमेटी वाले तंग करते हैं, हीरा फोर्स वाले तंग करते हैं, पुलिस वाले तंग करते हैं, और हमारे पे पर्चे भी हो चुके हैं, हमें उठाए भी गए आप हैं। पे पर्चा हो गया? तो हाँ जी, ये फटे बाहर क्यों लगाते हो, क्या वजह हुई है?
तो उसकी वजह थी कि तो हमने आपके तो पास काम तो करना अंदर पीछे दुकान है, तो अंदर पीछे थी लेकिन वो दुकान छोटी है। लेकिन हमारा जब कोई चीज़ एक औरत मेकअप करती है वो खूबसूरत कैसे लगती है, जब वो मेकअप करती है तो वो खूबसूरत लगती है। तो ये मेकअप जब के बगैर औरत तो ये खूबसूरत हम जब इसकी तुम्हारी शादी हुई है? अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अपनी बीवी को कहता हूँ रात को सुर्खी लगा, पाउडर लगा और मेकअप कर, परफ्यूम लगा। अगर वो लगाती तो मैं कहता हूँ माशाल्लाह सुभान अल्लाह बहुत प्यारी लग रही है। और अगर ना लगाए तो मैं कहता हूँ लाख की लाना तेरे पे, दफा दूर हो। मैं ऐसे ही कहता हूँ। ऐसे नहीं कहते? मैं कह देता हूँ कि नहीं, ऐसी ही हरकत नहीं, इन मियाँ को खुश होना चाहिए। इसी तरह ही आवाम को खुश करने के लिए हमें अपनी दुकान की मेकअप के बगैर अगर औरत सामने आए तो नहीं प्यारी नहीं लगती, नहीं लगती, मैं नहीं मानता। बच्चे हैं तुम्हारे? अल्हम्दुलिल्लाह जवान बच्चे बेटे हैं मेरे, माशाल्लाह 6 बच्चे हैं। कितनी उम्र है बेटे की? मेरे बेटे की सबसे बड़े की 23 साल एज है। 23? माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 2 शादियाँ की हैं। 2 शादियाँ? अल्हम्दुलिल्लाह। तो दोनों बेग में फिर मेकअप उस तरह ही करती हैं? जी नहीं, एक खुश कर देती है मेकअप करके, एक खुश कर देती है सादगी में। तो सादगी में भी तो खूबसूरती है ना। बस मैं लेकिन उसको ज़हार नहीं कराता, सादा वाली? उससे फील नहीं कराता। अच्छा, बताते नहीं हो? नहीं बताता, लेकिन उसको मैं ये थोड़ा सा बिस्त करता रहता हूँ कि नहीं यार थोड़ा सा अपने आप को टिप टाप करो, खूबसूरत लगो, आप अच्छे ख़ानदान की लोगो, और अच्छा पहनो, अच्छा खाओ, अच्छा पियो। जो हमारी भाभी जो सादा रहती हैं, जी जी, वो पहली बीवी हैं कि बाद वाली? जो सादा रहती हैं वो दूसरी हैं, और जो पहली थी वो ज़रा मेकअप में रहती है। वो शौक मिजाज की है, शौक मिजाज की है, मेकअप लगा के, जी, वो अच्छा टिप टाप। परफ्यूम लगा और के, मैं सबसे कपड़े ज़्यादा अच्छे। प्यार भी उसी के साथ करता हूँ, वो भी सुनेगी और वो भी कहेगी मेरा मियाँ। ज़्यादा प्यार आप करते हैं शौक वाली से, जो जी, पहली बीवी है, जी, तो फिर दूसरी की जरूरत क्यों पड़ी? बस वो आपकी इसलिए मर्जी के मुताबिक जब एक बीवी तैयार हो रही है तो फिर दूसरी शादी क्यों कर ली? वो इसलिए कर ली क्योंकि थोड़ा लड़ाई झगड़ा पड़ गया था, तो उसकी वजह से मैंने उसको फारिग किस पे? मेकअप पे लड़ाई झगड़ा पड़ा? हाँ, नहीं किसी और वजह से लड़ाई झगड़ा। अच्छा, उसको छोड़ दिया। आपकी शादी हुई है? अल्हम्दुलिल्लाह। वो नहीं, देखो वो ऐਵੇਂ खुश हो जा रहा है। इधर आओ, मसला बहुत संगीन हो गया है। छोड़ो, मसला बहुत संगीन इधर है। आओ। इधर आओ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम यासिर पीरज़ादा। यासिर पीरज़ादा साहब, आपकी शादी नहीं हुई? नहीं। अब आप इनसे समझें कि बेगम के साथ ये जो मोहब्बत करते हैं उसकी असल वजह क्या है? क्या वजह? बताइए ना आप। खूबसूरती और खूबसूरत अपने आप को रखना, टिप टाप रखना और मेकअप करना। भाईजान ध्यान से बात सुननी है आपने। अच्छा, एक मिनट, आप ही शादीशुदा हैं? बेटी है साहब उनकी माशाल्लाह। मेरी माशाल्लाह 2 शादियाँ हुई हैं। और मैं जब बीवी मेरी हम सवाल कर रहे हैं। हाँ, क्या कह रहे हैं? बेगम जब रात को मैं जाता हूँ, जब सादगी में यूं ही बैठी रहती है ना, तो मैं सलाम दुआ भी नहीं लेता और उसको ज़्यादा लाइक भी नहीं करता। उसको पता चल जाता कि मेरा मियाँ नाराज़ क्यों है। मैं कहता हूँ रात को मैं आऊँ घर तो तेरा काम है कंघी सुर्खी पाउडर लगा के, तो जब मैं जाता हूँ तो मैं यूँ देखता हूँ, मैं कहता हूँ माशाल्लाह सुभान अल्लाह। क्यों? कि हम सारा दिन दुनिया देखते हैं, हम दुनिया देखते हैं। अगर वो उसने नहीं किया तो आप क्या कहते तो फिर मैं कहता हूँ लाख की लाना तेरे पे, चल दफा। आप तो नहीं कहते ऐसा? जब मैं कहता हूँ, हम इसलिए नहीं कहते हमारी एक है, इनकी 2 है। हमारे पास दूसरी ऑप्शन कोई नहीं है, इनके पास है। दूसरी बात, जिसकी 2 बीवी हो ना उसकी माँ नहीं मरती। हाँ जी, वो क्यों? वो एक के पास जाए वो कहता हो आया उस माँ से। नहीं तो मेरी बात सुने। माशाल्लाह आपकी इतनी प्यारी बेटी, कितने बच्चे हैं? मेरी 2 बेटी हैं। 2 बेटियां हैं। माशाल्लाह मैं 12 बच्चों का बाप हूँ। 12 बच्चे? अल्हम्दुलिल्लाह। दोनों में से 6 हैं। आपसे 10 पॉइंट पीछे हूँ मैं। अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं 43 साल अच्छा, मुझे 43 का लग रहा है। 43। हाँ सीरियस। अच्छा, मुझे एक बात बताओ जी बताओ। कि जो हमारी पहली भाभी हैं जो ज़रा शौक मिजाज हैं, मेकअप भी करती हैं, तैयार भी अच्छा होती हैं, परफ्यूम भी लगाती हैं, उनसे तो आपके 6 बच्चे हो गए क्योंकि वो आपको पसंद। उनमें से सिर्फ मेरे 2 बच्चे हैं। उनमें से 2 हैं? जी, उनमें से मेरे सिर्फ 2। बाकी 10 जो हैं वो वो सादा वाली? दूसरी में से तो पसंद आपको सादा वाली नहीं है? नहीं है, लेकिन भाई फिर भी ये मैं सुनो 10 यार। बच्चे- आप तो दोनों में बराबर का हकूक भी नहीं कर सके। नहीं सुनो, वो कह रहा है जो मुझे पसंद है, जो तैयार अच्छा होती हैं, मेकअप करती हैं, परफ्यूम लगाती हैं, सुर्खी पाउडर लगाती हैं, उनमें से सिर्फ 2 बच्चे हैं। ठीक है, और जो मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है लेकिन उनमें से मेरे 10 बच्चे हैं। 10 बच्चे। क्या कह सकते हैं हम? तो बात समझ आ रही है? नहीं आ रही। जी ये दोनों बेगमात ने देखना है। देखे पूरी दुनिया देखे, मुझे क्या लगे, मैं किससे डरता हूँ? अभी- मेरे एक सास ससुर नहीं है, मेरे 2 सास ससुर हैं, मैं किससे डरता हूँ? मैं अभी तीसरी का नंबर है कोई? माशाल्लाह मेरे हम आप खुद हम 14 बहन भाई हैं। 14 बहन भाई? जी 6 हम भाई हैं तो 8 हमारी बहनें हैं
हम खुद 14 बहन तो भाई क्या आपने 12 अब्बू के मुकाबले में आ रहा था कि अल्हम्दुलिल्लाह। अब्बू के 14 बच्चे तो मेरे 12 होने चाहिए? जी मेरे 12 हुए हैं, मैंने अब्बू का रिकॉर्ड तोड़ा, पहला बच्चा ही मैं अब्बू का हूँ, आप सबसे बड़े हैं। सबसे बड़ा तो अभी मजीद कोई शादी होनी है तीसरी? सबकी नहीं, मेरे 14 नहीं, बहन आपकी भाई तीसरी शादी का नंबर है? यकीन है वो मुझे, कौन टेंशन हो गई है, कह रहे मैं तो अभी यकीन है मुझे, वो पीरजादा कह रहा है मैं तो अभी तक अकेला मुझे हूँ। यकीन है कि मैं करूँगा, तीसरी भी? मेरी नियत है। तीसरा निकाह इसका वो होगा कलमा शहादत वाला। नहीं वो नहीं होगा अभी, वो नहीं होगा। अच्छा नहीं, मुझे एक बात समझाओ, जी, जो जी। हमारी तीसरी भाभी आएंगी, ये दोनों शादियां पसंद की हैं कि अरेंज मैरिज है? एक मेरे माँ बाप की पसंद है, एक मेरी अपनी पसंद है। पहली वाली माँ बाप की है जी तो शौक चंचल है। हाँ तो आपने तब वालदा को ये बताया था कि लड़की वो ढूंढ के लानी है जो तैयार अच्छे से हो, परफ्यूम लगाए, बताया था, कपड़े अच्छे बताया पहने? था। तो फिर जब खुद पसंद करने गए तो सादा पसंद कर ली? तो शादी उन्होंने पसंद कर ली, बस वो कह रहे हैं नसीब अल्लाह ताला लिखता है। मैंने कहा नहीं, तुम बनाते तो मेरे नसीब अच्छे होते, अगर तुमने नहीं बनाए तो फिर अच्छे नहीं है, अल्लाह ताला का कोई कसूर नहीं है। पसंद आपको वो नहीं है जो सादा तबीयत वाली है? नहीं वो नहीं, तो शादी कैसे कर ली? बस माँ बाप ने कर दी, माँ बाप ने की, मैंने थोड़ी की। माँ बाप ने किस वाली से की, सादा पहली वाली पे पहली माँ बाप ने किया, जिसके 2 बच्चे हैं और जिस परफ्यूम शर्फ्यूम लगा के तैयार होती है, ठीक है, वो माँ बाप ने की, और वो आपको उसमें- पसंद है क्योंकि वो जरा शौक है। हाँ, वो तैयार होती है। हाँ, अच्छा, वो तैयार होती जो आपने अपनी मर्जी से की है वो मैंने उसमें से 10 बच्चे हैं, उसमें 10 बच्चे हैं लेकिन वो आपको पसंद नहीं है, नहीं पसंद, तो शादी क्यों कर ली जब पसंद नहीं है? बस धोखा खा गया। धोखा हो गया। ये तुम्हारे घर लड़ाई होनी है। हो जाए, मैं कहता हूँ दिखाओ, जब मुझे हमारी पता चले। दोनों भाभीियों ने ये शो सुन लिया, देखना है, हाँ जी, उन्होंने देखना है कि एक को अच्छा कह रहा है अल्लाह टीवी पे, करे वो एक को दोनों बुरा कह रहा है, ये जब- लड़ाई हो जानी है। जब वो दोनों ये आप शो चलाएं तो वो दोनों सोई भी हों। शो रात को 11 बजे चलना है, कब सोती हैं वो? हम 10 बजे 10:30 बजे सो जाते हैं। अल्लाह तो बाद में सोशल मीडिया पे देखेंगी वो, अच्छा। लड़ाई हो जाएगी, नहीं होगी। तुम्हारा घर में दाखला बंद हो जाएगा। नहीं ऐसा नहीं हो, दिल का साथ प्यार नहीं हुआ अभी? तो अभी अगर वो सच्चा क्या कह रहे हैं? सही कह रहे हैं? हाँ अभी सही सच्चा कहा। प्यार नहीं मिला? अभी सच्चा प्यार अभी नहीं मिला तुम्हें? मेरा इश्क था एक, मेरा इश्क था, और वो ये दोनों नहीं है? वो दोनों नहीं है, मेरा एक इश्क था। उसके पीछे मैं मर भी गया था, अल्लाह ताला ने जिंदगी दी है। वो क्या हुआ? मैंने तेजाब पी लिया था। सच? हाँ और वो पहली शादी से पहले की बात है? हाँ, दोनों शादियों से तो पहले। वो क्यों नहीं, वो शादी क्यों नहीं हो सकी? बस वो नहीं हो सकी। क्या वजह बनी? वो वजह ये हुई थी कि वो कहते, मैं उस टाइम गरीब था अच्छा तो वो अमीर थी, अच्छा, और वो गैर थे और मैं भी गैर था। ठीक है। यही लाहौर शहर में कहीं बाहर गांव में पीछे? गांव के थे, किस गांव में? सरगोदे। सरगोदे में। तो रिश्ता भेजा था? हाँ जी। कौन रिश्ता लेके नहीं गया? दिया, मेरे अम्मी अब्बू गए थे, नहीं मिला। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा हमने नहीं देना, हमने अपनों में दे दिया। मैंने कहा ठीक है, फिर आपने गुस्से में आके वो पी लिया था। बचे कैसे तुम? बचे अल्लाह कैसे? ताला ने बचाया, पाइप लग गया, अंदर से वाश हुआ। उनसे बाद में कोई राब्ता हुआ? ना आज तक नहीं हुआ, 25 साल हो गए मेरी शादी को, कोई राब्ता नहीं? कोई नहीं। तो जब रिश्ता भेजा था तब उधर से भी पसंदीदगी थी, वो भी आपको पसंद हाँ, करती थी? हाँ, तो हाँ। बातचीत थी? हाँ बहुत ज़्यादा। तो उन्होंने अपने घर वालों को मनाया नहीं? उन्होंने नहीं, उसने नहीं बनाया, मैंने बना लिया। बता, तो 25 साल में कभी वो आपके सामने आ गई हो? कभी भी इस बाजार में से भी नहीं गुजरी, जैसे नहीं गुजरी? नहीं कभी सरगोदा गांव में कभी भी किसी कभी। मुलाकात में 25 साल में एक दफा किसी फौतगी पे वो मेरी किसी- लाला थी, वो गुम हो गई। तो मजनू ने स्टॉल लगा लिया? मजनू साल लगा लिया। देख लो तुम कैसा। मजनू ने 2 शादियां करके 12 बच्चे भी कर लिए। अब मुझे आखिरी चीज़ बता दो कि तीसरी शादी करनी है कि नहीं? तीसरी और चौथी दोनों नहीं? इंशाल्लाह अगर अल्लाह ताला ने हिम्मत ताकत दी तो ज़रूर करूँगा, ज़रूर करूँगा। क्या राज है हिम्मत ताकत का? हिम्मत ताकत का मतलब सुबह जल्दी उठते हो, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, अपना काम पे आते हो, जी, फ्रेश एक्टिव रहते हो। एक्टिव रहता है। तीसरी शादी में जो हमारी जो तीसरी भाभी आएगी वो किस तरह की आप पसंद करते हैं कि खातून कैसी हो? वो कैसे खातून हो, कद काट में ऊंची लंबी चौड़ी जवान हो, चिट्टी गोरी हो, खूबसूरत हो। जी जी, ये तुमने 2 बेगमात रखी हैं तो जी। खर्चा कैसे मैनेज करते हो? अल्लाह अभी देता तुम कह रहे हो कि 50,000 वाला जो कस्टमर है वो 5,000 रुपये पे आ गया, जी जी, तो खर्चा कैसे दोनों घरों का मैनेज होता है? बस वो अल्लाह ताला कर देता है। यहाँ तो कहीं एक ना बीवी नहीं लोगों से रखी जा रही। भजन एक बीवी शादी क्यों नहीं कर रहे? देखें नहीं अभी मेरी होनी है, होनी है हाँ जी, तो पैसे वैसे जमा कर लिए? अल्हम्दुलिल्लाह वादू है, बहुत पैसा है। बहुत पैसे हैं। 2 बेगमात का खर्चा कैसे मैनेज हो रहा है? मेरे दोनों बेटे माशाल्लाह काम करते हैं। ठीक है, दोनों को अलग अलग घर में रखा हुआ है जी, कि एक ही घर में ऊपर नीचे रखा हुआ है? नहीं अलग अलग रहेंगे। तो लड़ाई उनकी आपस में नहीं होती दोनों बेगमात नहीं की? नहीं, कभी नहीं हुई। मिलती हैं कि नहीं? इंशाल्लाह ज़रूर। क्या नाम क्या तुम्हारा? मेरा नाम मोहम्मद नदीम। मोहम्मद नदीम। भजन मोहम्मद नदीम हमारा भाई है। कस्टमर इसका जो 50,000 की खरीदारी करता था वो 5,000 पे आ गया है।
2 इसकी बेगमात हैं, तीसरी की तलाश जारी है, 12 इसके बच्चे हैं। सच्चा प्यार इसको मिला नहीं, इसने तेज़ाब पी लिया था। एक ब्रेक लें। क्या सूरत हाल है इस दफ़ा? सूरत तो अच्छी है, बेहतर अच्छी है। वो इधर तो शुरू में सारे शिकायत कर रहे हैं, वो कह रहे हैं काम ठंडा ही रहा है इस दफ़ा। नहीं अब बात सही करनी चाहिए। अच्छा। उनको काम ठीक है, काम ठीक है। काफ्टें जो हो रही है ना ये वाली, ये तो हर साल होती है। नहीं अभी तो 2 चीज़ें इकट्ठी आ गई ना, साथ वो उर्स भी आ गया तो रस्ते बंद हो गए। आगे वो कुछ 4-5 दिन आगे पीछे होता तो फिर मामला और होता। फिर मामला ज़रा तेज़ होना था। ठीक अब आगे हमें कुछ नहीं नज़र आ रहा, कल का कुछ नहीं नज़र आ रहा। अच्छा, नहीं वैसे इस दफ़ा कुछ लोगों का ख़रीदारी का रुझान ज़्यादा रहा है कि नहीं? कम रहा है। कम रहा है। एक तो हमें वो टेंशन रही है कि वो जो कारपोरेशन उठा लो, ये कर लो, वो कर लो, उसकी टेंशन आगे दुकानदारी होती थी ना ठीक तो है। लगी रहती थी। कस्टमर निकलता था, हमें पड़ जाता था सामान अंदर करो, कस्टमर निकल जाता था। यानी इधर से कस्टमर आया है, साथ को कमेटी वाला आ गया तो वो- आपने सामान उठाना शुरू कर दिया। वो जो फौज निकाली है मरीन नवाज साहब ने, पीरा वो भी आ जाती थी कभी नहीं कारपोरेशन तो आगे। आपके पास तो पीछे दुकान है, आप अंदर लगा लें। भैया ये जो है ना काम, ये फलाव वाला है, ये हमने सिर्फ 14 अगस्त को लगाना होता है 10-12 दिन, फिर आप अंदर ही होते हैं। नहीं अगर मेरी गुजारिश सुने, आप सभी जितने लोग बाहर लगा के बैठे हैं, आप सब अंदर लगाएंगे तो कस्टमर आपके पास आ जाएगा। कस्टमर ने तो खरीदना ना, देखें मेरे घर बच्चे हैं या इनके घर बच्चे हैं तो उन तो खरीदने के लिए आना ही आना है। मैंने आपको अर्ज किया कि हमारी जो वैरायटी है ना, एक वैरायटी नहीं है, कम 110 वैरायटी है हमारे पास। इस स्टॉल पे 110 वैरायटी लगी हुई है अभी। हाँ जी है। अच्छा। अभी हमने पूरी नहीं लगाई, आधी गोदाम में पड़ी हुई है, आधी अंदर रखी है, अभी अंदर रखी हुई है। यानी अभी स्टॉल पूरा नहीं लगा हुआ अभी। पूरा स्टॉल नहीं लगा हुआ। अब इतनी सी जगह में कितना कर, सिर्फ 10-12 दिन लगाना होता है हमने, ठीक। उसके बाद हम अंदर ही होते हैं। बाकी पूरा साल फिर क्या काम करते हैं? वो हमारी डेकोरेशन का काम है, वो मसाले चलता का, रहता है। मेहंदी का। हाँ जी वो चलता रहता है। वो चलता वो रहता शादी के सीजन में और काम बढ़ जाता होगा। हाँ जी, वो शादी का अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है। अच्छा वो- सीजन हाँ चलता जी। है। बिल्कुल ठीक है, चलें। अभी तो आज का दिन ही है, कल तो अब हमें नजर कुछ नहीं आ रहा। कल होगा? लेकिन इसी तरह ही है, इक्का दुक्का जो अभी नजर आ रहे हैं। चलता जाता है, मतलब आई चलाई चलती आई चलाई चलती रहती अच्छा है। काम हो रहा है, लेकिन वो थोड़ी सी प्रॉब्लम रही है, बाहर माल नहीं लगाने दिया हाँ, वो एक कारपोरेशन ने। मसला रहा है। उसकी वजह से थोड़ी प्रॉब्लम है। अब 2-3 दिन हो गए लगाया हमने, बिल्कुल तो और इंशाल्लाह काम भी अच्छा बेहतर होगा। शुक्रिया मेहरबानी। बड़ी मेहरबानी। क्या खरीदा आपने? नहीं कुछ नहीं खरीदा, बच्चों को 4 झंडियाँ बस। बस बहुत है। तो बैज लें यहाँ से, जरूरत कोई नहीं है। हेयर बैंड लें, कोई ये भी चूड़ियाँ बच्चों लें। को खुश करने के लिए बस। नहीं ज़रूरत तो आज़ादी सारे मनाते हैं। तो आज़ादी कहाँ पर आज़ादी? हमारा आज़ादी का दिन है यार। भाई आप हमारा मुल्क आज़ाद हुआ है, मगर उस तरह नहीं आज़ाद हुआ जिस तरह होना चाहिए। ये तो ये बच्चों के शौक के लिए आप लेके जा रहे हैं। बस उनको खुश बाकी आपको क्या जेब इजाज़त नहीं दे रही या आप खुद नहीं ले रहे? नहीं, ऐसे दिन के ऊपर तो दिल से जोशो खरोश से बनाया जाता ऐसा है। लगाएं। नहीं ना, अब वो चीज़ नहीं है ना। क्यों? अब हालात मुमकिन देखिए मैं नहीं। आपको गुजारिश करता हूँ, अभी तो हमने जंग जीती है, अपने से कई गुना बड़े दुश्मन को हराया हमने, दुनिया उसकी मोतरफ है। इंसान उसकी खुशी मनाए या रोटी पूरी करने की तो तवज्जो करे, ये मसाइल हैं। बहुत से मसाइल हैं। यानी इससे ज़्यादा खरीदारी की जेब इजाज़त नहीं दे रही। इजाज़त तो है, मगर बाकी भी फिक्रें हैं ना, खाली ये चीज़ नहीं है ना। ये तो एक दिन है ना साल में, और बाकी जो बाकी 365 दिन है वो तो रोटी भी खानी है, तो खर्चे भी फिर होने हैं। लाजमी नहीं कि एक दिन के लिए सब कुछ किया जाए। बच्चों ने नहीं कहा कोई बाजा लेकर आए, कोई चेहरे पर रंग करने के लिए स्टिकर को ले आए। बच्चे ने कहा मगर वो जरूरी नहीं समझा। आपने कितनी डंडियाँ 5 पैकेट लिए? पैकेट लिए सिर्फ यही हाँ, 100 रुपए के? बस ये लगाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं। अपने कमरे में बस। ना तो ये खराबी होगी, हाँ अगर वो कागज़ वाले लेके जाऊँगा एक तो खराबी भी होगी, हाँ, और फिर उनकी समझ लें कि भी जिल्लत भी होगी। ये लगी रहेगी, ये लगी खुद ही रहेगी। उतारनी है आपने। खुद ही उतारनी है। बिल्कुल ठीक है, चलें, बड़ी मेहरबानी। शुक्रिया। कितने पैकेट खरीदे आपने? 2 पैकेट। 2 पैकेट। कितनी झंडियाँ हैं इसमें? उसमें 100-200 डंडी है। ये 200 है, ये 100 है 200 और 200 ये। तो कितने के पैसे मांग रहे हैं? ये 300 रुपये दिए हमको। 2 पैकेट का 300। ये क्या कह रहे हैं? 400 कह रहे हैं हम लोग। 350 कह रहे हैं। मैंने कहा 350 आप करने। थोड़ा ये बताएं, ये एक पैकेट कितने का है? ये 200 का एक पैकेट है। 200 का, यानी 400 हो गया। आपने 300 दे दिया। दे दिया। तब 400 दे दे, मैं कह रहा हूँ इतना हमें भी नहीं बचा, गरीब आदमी। चल फिर हम लोग सेल कर रहे हैं। पेपर आप देखें ना, पेपर बड़े अच्छे वाले। ठंडी तो अच्छी बनी है। पेपर अच्छा है। क्या मार्केट में हमने लेकिन जैसे आप कहते हैं फिर डालो। मार्केट में हमने अच्छे वाले पेपर निकाले। नहीं, झंडी मैंने देख लिया, अच्छी वाली है, फटने वाली नहीं है ये। ऐसे ही है। ये अच्छा कागज लगा हुआ है। अच्छा कागज। क्या समझ आती है आपको? फर्क तो है ही कोई नहीं। बाकी बात
आप तो बड़े आदमी के। तो ये अभी झंडियाँ लिए हैं और कुछ लेना है? कोई स्टिकर, कोई अभी लिया और भी सामान लिया होगा। तो बच्चे कहाँ हैं जिनको साथ लेकर आए कि नहीं लेके आए? मैं आउट ऑफ सिटी से आया हूँ, कहाँ से? सफदराबाद से। सफदराबाद से। तो किसी और काम आए थे कि स्पेशल काम आए थे? नहीं, और मार्केट में काम आता है मेरे बच्चों के लिए, ये भी खरीदना। ये भी साथ हो गया। तो सफदराबाद में ये पैकेट कितने का मिलेगा? तकरीबन ये 300 का एक पैकेट मिलेगा। 300 का एक पैकेट मिलेगा। यहाँ 350 के 2 हैं। तो आप लूट लिए ना? नहीं, फिर इतनी दूर से आने का फ़ायदा तो होना चाहिए ना। किसी बहाने आपका चले, ये भी हो गया। ठीक। तो और ये तो आप घर पे लगा लेंगे आज। तो बच्चे कितने हैं? छोटे हैं बड़े हैं? 10 साल का बेटा है। तो बच्चा ही है ना, तो वो तो कहेगा कोई बाजा भी ले दें, कोई स्टिकर भी ले दें। नहीं, बाजा नहीं, बाकी स्टिकर, झंडियाँ वगैरह हर चीज़। बाजा इसलिए बाजा नहीं? ये देखिए, बाजा क्यों नहीं? नहीं, दूसरे तंग होते हैं पैसा। बाजा नहीं? नहीं, बाजा नहीं। इस दफ़ा का कोई जोश जज्बा देख रहे हैं ज़्यादा है कोई? इंशाल्लाह इस दफ़ा बहुत ज़्यादा है, खासकर ये इंडिया की जंग की वजह से ना, जीतने की वजह से काफ़ी असर पड़ा है। बहुत असर पड़ा है। इस दफ़ा का जो हमारा सरकारी थीम है वो भी मार का हक है, यानी तो हमने भारत को शिकस्त दी है। तो इस दफ़ा लोगों के अंदर जज्बा ज़्यादा है। बिल्कुल, जो आवाम सोई हुई थी ना, अब वो भी जाग उठी है कि नहीं, ये मनाना चाहिए और जोशो खरोश से मनाना चाहिए। तो इस दफ़ा फिर लोग मनाएंगे। भाईजान बात सुने, सर क्यों छोड़ के जा रहे हैं? लें पैकेट कितने का कह रहे हैं? 150 का कह रहे हैं, मैंने कहा 100 रुपये लगाए हम। नहीं, अभी ये देखें, इन्होंने ये मैंने दिया। धागा ले रहा हूँ ना, मैं गोंद ले रहा हूँ। सुने, ये 350 रुपये के 2 पैकेट दिए हैं। मतलब ये कोई 175 के करीब एक पैकेट पड़ा। वो कह रहे हैं कि 150 है, अब 100। अच्छा, वो 150 है। सिर्फ झंडियाँ लेंगे तो वो 150 है? या 200 है इसके अंदर। आपका तो हो गया। बड़ी मेहरबानी, अच्छा लगा आपसे मिलके। मेरी बात यार, नहीं, अपनी आपसे भी पहुंच जाती है, नहीं जितनी है। इतनी की लेनी है। कितनी कुछ झंडियाँ लेने निकले हैं? कितने पैकेट लेने हैं? बस 2 ही लेने थे, बच्चों की ख्वाहिश ही पूरी करनी है भैया जी। हम कौन सा, हम तो रिक्शा चलाने वाले हैं। अच्छा, तो ये पैकेट कितने का कह रहे हैं आप? 200 का? हाँ जी, 200। खिलाड़ के रिक्शा अपना स्पेशल। तो बड़ा सिर्फ यार, बच्चों बड़ा की दूर है ख्वाहिश। शालम यहाँ बस से। उधर से पैदल आए हूँ मैं। पैदल सारे को रास्ते 4-5 बंद किए हुए किलोमीटर हो हैं गया। ना, आगे से अब आने आप नहीं ये दे। कितने का कह रहे हैं? मैंने 100 रुपये का कहा, 2 पैकेट 200 रुपये के गए। ये बगैर धागे के और बगैर गोंद के। नहीं, वो कह रहा है धागा और गूंद निकाल लें आप अंदर से। ये निकाल लिया। 150 रुपया दे दे आप। ये 150 का आप कह रहे हैं? तो आप 150 मुझे कह रहे हैं भाई ये 150 ये है। 300 रुपये के 2 हो गए ना? हाँ जी, हाँ जी। 300 रुपये के 2 कह रहे हैं। नहीं, 200 रुपये का ठीक है। 250 रुपये देने नहीं, नहीं? इतने ही नहीं, ऐसे उन्हें लेना ही नहीं था, इसलिए मैंने देखा। तो कितने को बेच दिए पैकेट सुबह के? ये अभी हो गए, अल्लाह के शुक्र काफ़ी हद तक हो गए। कितने लाए मगर थे ये है कि टोटल? इन्होंने यहाँ पर हमारे कोई 50 पैकेट निकल गए हैं। सुबह के 50 निकले हैं? तकरीबन निकल गए हैं। 10 दिन से लगाया हुआ है? हाँ जी, ऐसे ही है। कितने पैकेट टोटल उठाए थे? माल कितना उठाया था? माल हमने 3-4 कार्टन उठाए थे। एक कार्टन में कितने हैं? एक कार्टन में 80 पैकेट होते हैं हमारे। 80 पैकेट, तो ये तुम्हारे 4 कार्टन हो गए, अल्लाह भला करे। 320 ऐसे ही 320 पैकेट। ऐसे ही। अब रह कितने गए हैं पीछे? अब पीछे बस ये एंड के 1-1.5 कार्टन रह गए, ये भी अल्लाह करे। यही रह गया बस? क्या और माल है? ये हो रहा है। यानी एक कार्टन है अभी? हाँ, अभी बैकअप में रखा हुआ है तो हमारे। यानी 80 से 100 के दरमियान में पैकेट रह गया, बाकी ऐसे को ही है। 200-250 पैकेट बेच दिया है। अल्लाह का शुक्र। कितने दिनों में? कब से? यकम अगस्त से लगाया हुआ है? पहले से? ये कम अगस्त से नहीं, 5 अगस्त के बाद हमने शुरू किया। 5 अगस्त के बाद है। तो आप क्या करते हो? मैं अभी स्टडी करके फ्री हुआ हूँ, तो यहाँ पर आ गया। साथ ये कौन है? ये साथ ही अंकल अंकल हैं। हाँ जी। अच्छा, तो क्या इस दफ़ा खरीदारी ज़्यादा हो रही है कि नहीं? बस यही है, इन्होंने रास्ता बंद कर दिया। अगर ये रास्ता ना बंद करते तो फिर ज़्यादा खरीदारी होती है। बिल्कुल। मगर फिर भी अल्लाह का शुक्र है कि रश है, हर बंदा अपने उससे आ रहा है जोश और जज्बे के साथ। जज्बा ज़्यादा है इस दफ़ा लोगों में? बहुत ज़्यादा है। क्या वजह है? बस वो पाकिस्तान आज़ाद हुआ था इस इस चीज़ का? चलो, बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया जी। ये इसमें मुख्तलिफ जगहों पे लोग टोपियाँ भी खरीद रहे हैं और बैंड भी खरीद रहे हैं, झंडियाँ भी खरीद रहे हैं। क्या कुल खरीद लिया है? टोपियाँ झंडियाँ खरीदी हैं। कितने की? 50 रुपए की। सारा सामान 50 रुपए का है? नहीं नहीं, ये 50 रुपए का है। ये 100 के 3 है। 100 के 3 है। कितने बच्चे हैं? 4 बेटियाँ। 4 बेटियाँ हैं? हाँ जी। और उनके लिए कुछ नहीं लेना? कल ले गया। कल लेंगे? क्या लेके गए? अब गए चूड़ियाँ वगैरह, झंडियाँ वगैरह कल ले गया। ये रह गया बस। चूड़ियाँ भी ले गए, झंडियाँ भी ले गए, अब ये हेयर बैंड भी ले लिया, हाँ जी। टोपी भी ले ली, हाँ जी। और कुछ रह गया? नहीं, बस पूरा हो गया। भरपूर तरीके से शादी बना रहे हो फिर? हाँ जी। चलो जीते रहो आप। लोग अपने बच्चों के लिए इस वक्त बड़ी तादाद में खरीदारी करने के लिए मार्केट में निकले हुए हैं। और अमूमी तौर पे अब चूँकि ऑफिस का टाइम भी ख़त्म हो रहा है, तो बहुत से लोग ऑफिस से भी आ रहे हैं
और आकर यहाँ पर ख़रीदारी चल रही है। भाईजान क्या कुछ खरीद ली है? अभी तो खरीद रहे हैं। क्या क्या लिया? अभी तो बच्चियों की चीज़ें ली हैं कुछ। बच्चों की? हाँ जी। अपने लिए भी लेनी है? नहीं, अपने लिए नहीं लेनी। लेने यार, आप भी तो अभी अपने माँ बाप के बच्चे ही हैं ना, छोटे से। नहीं, अब अपने बच्चों के लिए लेने, अपने लिए नहीं लेने। अब्बू अम्मी है ना घर पे? अल्हम्दुलिल्लाह। दोनों से पूछें कि मुझे कि मैं बच्चा हूँ कि नहीं अभी। वो तो उनके लिए होना है। उनके लिए तो आपके बाल सफ़ेद हो गए तो आप बच्चे फिर भी रहेंगे। क्या इस दफ़ा सूरत हाल देख रहे हैं कि कुछ ज़्यादा ख़रीदारी हो रही है, रश ज़्यादा है, कुछ जोश और जज्बा ज़्यादा है इस दफ़ा आज़ादी का? क्या ख्याल लग रहा है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं लग रहा। पहले इतना रश, पहले से कम लग रहा है। रश कम लग रहा है। और रेट क्या अच्छे मिल गए हैं? रेट अच्छे मिल गए, ठीक मिल गए हैं। अभी मेरा ख्याल ऑफिस से ही आ रहे हैं कहीं से। हाँ जी, ऑफिस से ही आ रहे हैं। बिल्कुल ठीक है जी। इस वक्त लोग जो खरीदारी के लिए निकले हुए हैं अपने बच्चों के लिए, और कल का दिन है, तो आप मुझे लगता है कोई दुकानदार है? नहीं, मैं नहीं है? हजूर ये सारे बैंड आपने खरीद लेने हैं? इंशाल्लाह। ये हमारी 14 अगस्त है, इंशाल्लाह हमें नहीं खरीदने हैं। इतनी खुशी? हमें बहुत खुशी है, हमने इंशाल्लाह फतेह की है इंडिया से। इस खुशी में हम डबल बनाएंगे इंशाल्लाह। यानी इस दफ़ा की जश्न आज़ादी की खुशी डबल होगी इंशाल्लाह। और वो मई वाली जंग की वजह से इंशाल्लाह हम 14 अगस्त जोशो खरोश से मनाएंगे इंशाल्लाह। पूरा पाकिस्तान मनाएगा इंशाल्लाह, और डबल मनाएगा इंशाल्लाह। बच्चा बच्चा हमारा बनाएगा इंशाल्लाह। इसका वाकई फर्क पड़ा है हम लोग जंग? अल्हम्दुलिल्लाह हमारा म्यार ऊपर गया पाकिस्तान का इंशाल्लाह। इंशाल्लाह पूरी दुनिया मार रही है। सदर बार बार कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह जंग जीते हुए हैं जी, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या क्या बच्चों के लिए ले रहे हैं? एक तो आपने ये बैंड निकाले हुए हैं, बैंड लिया और टोपी लिए हैं और बाजे लिए हैं बच्चों के लिए। बाजे भी? भाईजान देख लें फिर आपने किसी को सोने नहीं देना। बच्चों ने छोटे बच्चे हैं उनके लिए लिया, और परचम लिए हैं पाकिस्तान के। अच्छा, कितने झंडे कितने लिए? 4 झंडे लिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हम जाके लगाएंगे अपने घर पे, बच्चे लगाएंगे। छत के लिए भी छत पे लगाएंगे इंशाल्लाह। चारों झंडे छत पे लहरा रहे हैं इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मेरा ख्याल है को मोहब्बत का जज्बा बहुत बढ़ गया है इंशाल्लाह इंशाल्लाह कौम का। अल्हम्दुलिल्लाह। अभी बाजा बजा आपने आंखें बंद कर ली, वो आपकी रूह तक आवाज़ उतर गई है बाजे की। जी जी, ऐसे ही है। ऐसा हुआ कि नहीं? ऐसा ही है। साथ ही 4 आपने खुद खरीद लिए हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सब खरीदेंगे पाकिस्तानी। 24 करोड़ आवाम खरीदेगी इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। कोई पैगाम देना चाहें, कुछ कहना चाहें? मैं पैगाम यही देता हूँ कि गरीब आदमी का ख्याल रखा जाए, बस गरीब आदमी का ख्याल रखे हुकूमत। हमारी यही है दरख्वास्त कि गरीब का ख्याल रखें। अमीर है अमीर हो रहा है, गरीब तो गरीब हो रहा है। असल आज़ादी का नजरिया ये है कि हम सब लोग मिलकर पाकिस्तान बनाएं इंशाल्लाह। लगा दें फिर नारा, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। ब्रेक ले, ब्रेक के बाद कैसे हैं आप? अल्लाह का करम। मुझे आप मुकामी नहीं लग रहे, और ये आपका बता रहा है कराक्रम माउंटेन एक्सप्लोर। जी बिल्कुल, हम सिकरदो बल्तिस्तान से। इधर आओ ना, करदू से। जी जी। तो कैसे आना हुआ लाहौर? बस ये 14 अगस्त था, ठीक तो है। इधर वैसे हम इधर जॉब करते हैं रेस्टोरेंट फील्ड में। रेस्टोरेंट में? जी जी। तो ठीक इधर है। आए हैं उर्दू बाजार में ये देखने के लिए कि तैयारी 14 अगस्त की तैयारी कैसे हो रहे हैं। कोई चीज़ खरीदी भी है? जी, कोई चीज़ खरीदी है? कोई झंडा, हाँ, कोई बैच? अभी एंटर हुए हैं, तो इंशाल्लाह अभी क्या क्या लेना है? आपको बाजा लेना है? वो मैं आपको बाजा दिखाऊं, वो देखें। हाँ जी, बाजा लेंगे और बाजा भी लेंगे? हाँ जी, फ्लैग बाजा करदू में भी बज रहा है? हाँ जी बजेगा। अभी तो 14 अगस्त आने वाले हैं, तो उधर भी बजेंगे। करदू में जश्न आज़ादी कैसे मनाया जाता है? हाँ, उधर भी जैसे कि इधर जोश और खरोश से मनाए जा रहे हैं, उधर भी इंशाल्लाह इस तरह के जोश और खरोश से मनाए ऐसे ही बाजार सजते हैं? हाँ जी, बहुत बड़ा, इससे भी बड़ा बाजार सजते हैं बल्तिस्तान। आपने सुना होगा बल्तिस्तान कितने अच्छे हैं, उधर भी इस तरह के इस तरह के टीवी के अंदर लोग ऐसे पाकिस्तान के झंडे और झंडे। हाँ जी, वो भी बिल्कुल पाकिस्तान का ही है, तो पाकिस्तान के ही 14 अगस्त मनाएंगे। देखिए, मैं समझना चाह रहा हूँ ना, हर इलाके का एक अपना मिजाज होता है। बिल्कुल। आप लाहौर में खड़े हैं या पंजाबी इलाके का मिजाज अपना होगा जी। कराची चले जाएंगे तो उसके बनाने का तरीका अलग होगा, पिशावर में अलग होगा, बिल्कुल। क्वेटा में अलग होगा, बिल्कुल। जीबी में अलग होगा। जीबी का सेम यही है, क्योंकि जीबी भी पाकिस्तान है, तो लाहौर भी पाकिस्तान है, तो सारा कुछ बिल्कुल ठीक है, सारा कुछ। मुझे ये बताएं कि इस दफ़ा वो जो हमने जंग जीती है भारत से, उसका भी आज़ादी में कोई फ़र्क पड़ा है, कुछ जज्बा? हाँ जी, बहुत ज़्यादा जज्बा है, क्योंकि हमारे पाक फौज ने इस दफ़ा जो इंडिया की वार्ड लगाई है ना, वार्ड लगा दी? हाँ, बहुत ज़्यादा वार्ड लगाई। हम तो बहुत खुश हैं। खुश हैं आप? हाँ जी, पाक फौज ने बहुत अच्छा कारनामा दिया है। अच्छा, तो हम बहुत खुश हैं। गिलगित बल्तिस्तान भी बहुत फ़ख्र करते हैं पाक फौज का, क्योंकि उन्होंने इंडिया को ऐसा भगाया कि वो पीछे भी नहीं लगा, आगे बढ़ गया।
तो फिर लगा दो एक नारा पाकिस्तान। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। ये है तो हम सब हैं। सब है। इस पे अगर किसी ने आंख उठाकर देखा तो उसका हम आंख निकाल देगा। चल जीते रहो। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या ये बाजा है और हम अपनी आज़ादी के लिए और अपनी खुशी के लिए ये बाजा बजाएंगे। यार लोगों के सर में तू दर्द कर देगा। ये हमारी खुशी का टाइम है, ये दर्द जिनको होती है होती रहे। तो ये तुमने क्या कुछ पहना हुआ है? ये हम अपनी आज़ादी और हक के लिए सब कुछ कर सकते हैं। अच्छा वो जो देखने आए उनको तो दिखाना, ये क्या है तेरे पास? ये क्या है? गुमगुमेरी है। क्या है? गुमगुमेरी। क्या करते हो इससे? ये चाइना की है, ये काम करेगी। ये क्या कह रहे हो? मैं घूम के किधर सर पाटा है दिवाले हुए हम लोग। यार ये बाजे वाला काम तो छोड़ देना यार। नहीं, ये आज का दिन और कल का दिन बाजा चलेगा। तुम्हारा नाम क्या है? मोहम्मद रमजान, मैं जिला ननकाना साहब का रहने वाला हूँ। अच्छा। और मैं माल बेचता हूँ। इंशाल्लाह इस दफा लाहौरियों ने दिल जीत लिया है। अच्छा। बहुत खरीदो फरोख्त की है, अभी भी देख लें भरपूर तरीके से माल की खरीदो फरोख्त हो रही है। और पाकिस्तान एक आज़ाद रियासत है, ये अपनी खुद ही हरीयत के लिए सभी को चैलेंज करता है और हम किसी के दबाव में नहीं आते। इंडिया वालों से पूछ लो, हम किसी के दबाव में नहीं आते। ना भी क्या होते इंडिया च बेचन आवांगे 15 अगस्त को। पाकिस्तान का झंडा वहाँ बेचेगा? हाँ वहाँ भी बिकेगा। वो भी चाहते हैं ना अलहदा रियासतें बने। इंशाल्लाह बनेगी, ना घबरा इंडिया वाले भी बहुत जल्द उनकी भी रियासतें बनेगी। वाह वाह। तो ये बाजे का पैगाम तुम नरेंद्र मोदी को देते हो? हाँ ये बाजे का पैगाम दे रहा हूँ। ये गांधी साहब है किन्ने दे? दोबारा कहो। मैं क्या गांधी साहब सानू ही दस दो किन्ने दे? गाजी आदम है, गांधी इंडिया च बैठा है। अच्छा नहीं, इसका क्या इस्तेमाल करोगे जब नरेंद्र मोदी से मिलने जाओगे या इंडिया? मैं उसके साथ जब मीटिंग में बैठूंगा और यह घुमा कर ये स्टाइल से बात करूंगा। क्या करोगे? अब ये क्या है? ये कलर स्मोक है। और ये चल ही ना जाए? नहीं ये चलती नहीं है, ये बात धुआं आग लग छोड़ती जाएगी यहाँ है। पे। नहीं इंडिया गर्क होता है इससे। यार तू क्यों इंडिया के पीछे पड़ गया? यार वो हमारा अजल से दुश्मन है, उसको चैलेंज करता है हर बात पर। तो इस दफा हम जो जंग जीते हैं जी उससे वो जज्बा बढ़ गया? उससे हमारा जज्बा 100% बढ़ गया है। आज़ादी की जगह दोस्त करा ली किन्ने दे? 350 का है। अच्छा मुझे आखिरी चीज बता, जब मीटिंग में बैठे होगे मोदी से तो इसका क्या करना है? मैं ऐसे बजाऊंगा और उसे कहूंगा, ए गांव के पीने वाले आप होश में आओ, अब हम इंडिया के टुकड़े करने जा रहे हैं। ये सूरत हाल है जी। लोग इस वक्त अपने बच्चों के लिए सामान खरीदने निकले हैं। हर शख्स अपने तरीके से अपनी आज़ादी के जश्न का और अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं अपने तरीके से। वो बता रहा है कि ये मुल्क आज़ाद है, ये रियासत आज़ाद है और हम हमारे फोर्सेज और पाकिस्तानी कौम इस मुल्क की हर किस्म की सरहदें, वो ज़मीनी सरहद हो, वो फ़िज़ाई सरहद हो, वो समुद्री सरहदें हों, उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए खड़े हैं। आपसे तो पिछले साल भी मुलाकात हुई थी। जब तक जान है दिल में पाकिस्तान की, हम आते रहेंगे जाते रहेंगे। हमारी जान है पाकिस्तान, दिल पाकिस्तान। तो करें ना वो अपना को आइटम पेश करें। ये देखो पप्पू, ये लो मामा, अन्नेवा, ऐसे कहाँ से लाओगे? कमाओगे तो खाओगे, नहीं तो दाता साहब जाओगे। ओए होए। नहीं तो इसके साथ कोई देना जरा वो भारत को भी पैगाम। अभी हमने जंग जीती है, वो अपने जरा स्टाइल में। ऐनक किधर आपकी? ऐनक छाड़ोगी। ये बॉल है, ये बॉल उधर जाएगा, उनकी आंखें बाहर आ जाएगी। कैसे? ऐसे हमारी तरफ देखेगा जो बुरी नजर से, हाँ। उसका मुंह काला कर देंगे और उन्हें तबाह कर देंगे। हमारे में इतना जज्बा है, इतना जुनून है, वो हमारी तरफ देखे तो सही। एक बार देखा था, फिना कर दिया। अपना आइटम भी तो साथ पेश करते और हैं। पप्पू जैसे लोग आएंगे और पाकिस्तान को ताज़ा करेंगे। हमारी ये ग्रीन और वाइट
पहचान है, हर मुल्क की शान है। हर मुल्क झंडा क्यों बना हमारा पाकिस्तान, ग्रीन और पाकिस्तान। हर मुल्क वाले इधर आते हैं, कारोबार करते हैं, उनको कहते हैं वेलकम। और पप्पू का पप्पू बिक भी जाता है। क्यों जी? ये पप्पू से हमारी पिछले साल मुलाकात हुई थी, आज़ादी के इसी तरह रौनक लगी थी और वहाँ ये अपना आइटम भी पेश कर रहे थे। पप्पू और ये माशाल्लाह ये कितने साल हो गए ये करते मुझे हुए? 25 साल हो गए माल बेचते। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक दे रहे हैं, हम खा रहे हैं, तो जश्न आज़ादी मना रहे हैं अपनी जेब से। अपनी जेब से जो कायद आज़म ने माशाल्लाह ये नोट पे तस्वीर लगा दी है ना अपनी, इसकी वजह से लोग आ रहे हैं, दुकानें लगी हुई हैं। ये तस्वीर न लगती कोई यहाँ ना आता, क्योंकि पाकिस्तान ने अपने बड़ा प्यारा तरीका, अपने तरीके से लगा दो, फिर एक नारा भी अपने स्टाइल में। पाकिस्तान जिंदाबाद। ठीक है जी, ओके। ऐ वतन प्यारे वतन, पाक वतन, पाक वतन, ऐ मेरे प्यारे वतन, शाद वतन, प्यारे वतन। ये हमारी जो बड़ों ने कुर्बानियाँ की है ना, उनकी वजह से पाकिस्तान बना हुआ है। खून पसीने से, पता नहीं कितनी मेहनतों से, ये कुर्बानी की वजह से पाकिस्तान, जो हमारे भारत के ये पाकिस्तान के फौजी हैं ना, जवान एयरफोर्स वाले, उनको हम मजदूर आदमी सलाम करते हैं। उनकी वजह से जिंदा हैं हम, सो जाते हैं आराम से, वो जागते हैं, हम सोते हैं। ये जो अपने मखसूस अंदाज में करें ना सलाम। पप्पू अस्सलाम वालेकुम, आपको जश्न आज़ादी मुबारक हो। हम मजदूरों और पप्पू की तरफ से जश्न आज़ादी मुबारक, पाकिस्तान जिंदाबाद। कैसे मिजाज है? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। खैरियत से? काम धंधे से वापस आ रहे हैं? हाँ जी। तो क्या अब ढूंढना है? बटरफ्लाई आप पूछ रहे हैं, कौन सा बटरफ्लाई चाहिए आपको? बटरफ्लाई बच्चों के लिए, बच्चों ने क्या क्या फरमाइश आई है बच्चों की? बच्चों की सब भी फरमाइश होती है, आपको पता है। माशाल्लाह अच्छा, कुछ झंडियाँ, बैज, बाजे शाजे भी लिए हैं कि नहीं? बाजे शाजे नहीं लिए, बाजे नहीं लेके दिया अभी तो नहीं लिया है। बाजे के बगैर कौन सी आज़ादी? वो तो बात सही है, लेकिन मुझे लग रहा है जितने आप खुश मिजाज हैं, आपने बाजा अपने लिए ले लेना है। नहीं, मैंने नहीं लेना। बाकी ये है कि बच्चों के लिए तो पड़े हुए हैं, उनके लिए उन्होंने ले लिए हुए, खुद ही ले लिए। उन्होंने खुद ही ले लिया। उन्होंने कहा कि अब्बा जी तो नहीं रखनी, खुद ही ले लेते हैं। आपको अपने बचपन में क्या याद है? तब आप भी तो बाजे शाजे बजाते होंगे। नहीं, हमारे बचपन में ये नहीं, हमारे बचपन में ज़्यादा झंडियाँ होती थी, वो ही लगाते थे। ठीक है। घरों में वो आटे में पानी मिला के कागज की झंडी। हाँ जी, सब दरवाजों में, सब घर में वही चलता था ज़्यादा। सारे घर में वो लगी हैं लड़ियाँ और हर तरफ। अब वो ट्रेंड थोड़ा चेंज हो गया, वो प्लास्टिक की भी इनके पास आ गई है, बनी बनाई तो बहुत ज़्यादा हो गया चेंज। तो क्या बच्चे जो है देख रहे हैं आप? जज्बा ज़्यादा हो गया ना बच्चे, पहले वो इतना नहीं होता था हमारे तो। अच्छा, अब बढ़ गया? अब बहुत ज़्यादा हो गया बच्चे सब। इस साल जो जज्बा बढ़ने की वजह क्या, वो जंग का असर पड़ा है लोगों के अंदर? वो सोच है पड़ा है, इंशाल्लाह पढ़ना क्यों नहीं पड़ा सोच है। लोग खुश हैं? हाँ, खुश हैं और ज़्यादा जज्बे से मना रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, बड़ी मेहरबानी जी, बहुत शुक्रिया। ये सूरत हाल है जी बाज़ार में। अगर इस वक्त मेरा कैमरा आपको दिखा सके, इमरान दिखाएं, उस तरफ से लोग आ रहे हैं और ये पीछे तक जहाँ तक आपको ये झंडे नज़र आ रहे हैं। और ये सूरत हाल है इस वक्त, ये पीक टाइम है क्योंकि आज 13 अगस्त है। आज लोग खरीदारी करके घरों में जाएंगे, आज रात को जश्न मनाया जाएगा, कल का सारा दिन होगा। और यूँ लोग अपने बच्चों के लिए खरीदारी कर रहे हैं, अपने वतन के लिए जश्न आज़ादी को भरपूर तरीके से मनाने के लिए बाज़ारों के अंदर रौनक और तमाशा जारी है। इजाज़त दीजिए।